हेडलाइट्स की और बात कर लेता हूँ। ये देखो लो बीम इसका ये है। तो भाई जो आए थे ना इसके अंदर, ये आप बल्ब खुद ही देख सकते हो किस तरीके के हेलोजन बल्ब पर नहीं उतारना पड़ता कुछ, इस तरीके से निकल जाएंगे ये यहाँ से और यहीं से लग जाएंगे अंदर। ये देखो वहाँ पर आपको दिख रही होगी, दिन के अंदर भी आपको इतनी पूरी एक अच्छी लाइट रिस्पॉन्स मिलने वाला है भाई। यहाँ ये खुद देख लो। हेलो भाई, वेलकम टू माय वीडियो। आज हमारे सामने भाई सिलेरियो खड़ी हुई है, मारुति की तरफ से आती है। इसके अंदर जो हेलोजन बल्ब्स आते हैं ना भाई, ये बेकार क्वालिटी के आते, कह सकते हो। इसके अंदर है ना स्टीरियो वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो ये जो हेलोजन बल्ब्स आज इसको अपग्रेड कराने हम चलेंगे करोल बाग, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा प्राइसिंग के अंदर इसकी एलईडी वगैरह रिप्लेस होती है और क्या कुछ प्राइस होने वाला है। सो भाई अब आ चुके हैं हम करोल बाग, और जहाँ से आप लोगों को पता है कि मैं जहाँ से हमेशा लाइट लगवाता हूँ जीवा की। तो भाई मन्नू भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया। सो सिलेरियो लेके आया हूँ भाई, जैसे मैंने अब आपको दिखाया था, बाहर खड़ी थी। तो सिलेरियो के अंदर क्या कुछ ऑप्शन हमारे पास हो सकता है? गाड़ी में तो 19% जीवा ही लगी है हर बारी, बट ऑप्शन हमारे और भी है। बट आपकी गाड़ी हम जीवा ही लगाएंगे, देखो आप जीवा से सेटिस्फाइड हो और आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है जीवा के साथ में ऑलरेडी। तो आपकी गाड़ी में तो भाई ये वाला मॉडल लगा रहे हैं हम 180 वॉट, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी बाइक को देखो स्पेसिफिकली होता है कि आपने तो देखो जीवा के आप शौकीन हो, आप जीवा ही लगाओगे। और कोई कहते हैं कि भाई किसी को जोम का चाहिए, कोई कहता है मुझे नाइट वॉकर का चाहिए, कोई कहता है मुझे मैक्सलिंग का चाहिए, कोई कहता है मुझे एफबीएल का चाहिए। तो उसके ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ऑप्शंस दिखा रहे हैं, लगाएंगे जीवा ही, लेकिन ऑप्शंस भी हम दिखाते चलेंगे इस वीडियो के अंदर में कि हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल। ठीक है, तो अभी 180 वोट में आती है ये वाली जीवा। हाँ। तो 160 वाली जो आती थी वो वैसे बंद हो गई है ना अभी मार्केट में, वो नहीं आती। ये वाला मॉडल पहले 160 में आता था सेम मॉडल। अच्छा, अब उसको बदल के 180 कर देंगे अपने। अच्छा, अब इसमें जीवा में मैं बात कर लूं तो और कम वोटेज में कितनी? 140 आती है, 110 आती है। ठीक है, 110 कब सबसे कम से कम लाइट कितना कुछ प्राइस होता है 110 वोट की? 110 का लगभग 3500 के आसपास होगा सर इसका। ठीक है, और इस 180 वोट की मैं बात करूं तो 180 वोट को 5500 6000 6500 के बीच आएगी, और जो 140 वोट है 4500 5000 के आसपास। 4-5 हजार रुपए किसी ने निकाल दिए गाड़ी में, बिल्कुल बिल्कुल, तो मजा आ जाएगा ना उसको, बिल्कुल मजा आएगा भैया, गारंटी। और जो हेलोजन बल्ब्स होते हैं उससे कितना फर्क पड़ जाएगा? उससे तो डबल ही है सर, कोई भी कंपनी लो, जितने मेरे पास यहाँ पे ब्रांड पड़े हैं सारे के सारे ऐसे हैं कि उससे डबल से ज्यादा ही देंगे रोशनी। अच्छा, ये तो चलो मतलब लाइक ब्रांडेड काम हो गया, जीवा हो गया, नाइट अजूम हो गया, अपने पास नाइट वॉकर हो गया। कोई चाइनीज भी है अपने पास? कोई बंदा है? चाइनीज मेरे पास एक सिंगल पीस भी नहीं होगा। क्यों? उसका रीजन सिर्फ ये, मैं सिर्फ ब्रांड में काम करता हूँ, विदाउट ब्रांड में काम ही नहीं करता। मैं ब्रांड के अंदर में आपको सस्ती चीज दे दूंगा जो कि देखो वैल्यू फॉर मनी हो। ये नहीं कि एक ब्रांड का ठप्पा लग गया तो उससे महंगी हो गई वो चीज हमारे यहाँ पे काम नहीं होती। और खराब होने की कुछ बात कर ले, वारंटी इसकी किस तरीके की वारंटी होगी? जितना भी प्रोडक्ट सारे के सारे वारंटी में है। कुछ हमारे पास ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि नॉन वारंटी में है, वो 2,500 से 3,000 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो। एक मेरा फ्रेंड था भाई, उसने ना एक बाहर से एलईडी लगवा ली, ठीक है, वो ऐसी ही कुछ थी, इसी प्राइस में थी 3,500-4 हजार में। उसके ऊपर लिखा होता 350 वॉट, नहीं ठीक है। और मेरी i20 में 160 वॉट लगी हुई है, वो उससे ना ट्रिपल थी। उसका रीजन ये है कि जो व्यूअर्स है, जो कस्टमर्स है हमारे, जो भी मतलब नॉर्मल एक इंसान है, वो सबसे पहले क्या भागता है भाई वोल्टेज के ऊपर। ज्यादा वोल्टेज होगी तो भैया ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वो आएगा, लगेगा हमें कि ज्यादा लाइट देगी, ज्यादा रोशनी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मेन होता है उसके ल्यूमेंस, जितने ज्यादा ल्यूमेंस होंगे उतना ज्यादा रोशनी दे पाएगी, और साथ ही साथ उसकी वोल्टेज भी डिपेंड करती है कि उसकी एक्चुअल वोल्टेज क्या है। और मेरे हिसाब से जितनी भी ब्रांड्स रखी हुई ना आज हमारे सामने, भैया जितना भी आप बेचते हो ये वाली सारी ब्रांड्स, इनमें फेड नहीं होती लाइटें, सबसे मेन चीज ये है। या तो खराब होगी बिल्कुल ही जीरो होगी, या तो ये आपकी बिल्कुल चलती रहेगी एंड तक। 2-2,500 रुपए 3,000 रुपए एक रेंज ऐसी होती है जो तो वो कस्टमर को खर्चनी ही पड़ेगी। आप बोलोगे 1,000-1,500 कोई एलईडी नहीं आती है, इससे बढ़िया है कि आप अपने हेलोजन बल्ब पे चला लो, 100-130 के अपने हेलोजन बल्ब लो, उसका रिले डाल लो, उसका रोशनी फिर भी अच्छी होगी 2,500 रुपए की एलईडी से। एलईडी वही है, रात को कहीं पे जा रखे हो एलईडी खराब हो गई तो दिक्कत वाली बात है। 1,000-1,500 वाली एक अच्छी क्वालिटी एलईडी तो होनी चाहिए वैसे गाड़ी में। 3-3,500 से किसी भी कंपनी की आप कहीं पे भी जाओ तो 3-4 हजार से नीचे आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। जैसे कि आप सोचो कि भैया 2.5 लाख रहे हो 3 लाख रहे हो आपको कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए ब्रांड न्यू, तो पॉसिबल नहीं है। रिफर्बिश फिर मिल सकती है आपको 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी, लेकिन नई गाड़ी मिलना देखो इम्पॉसिबल है उस चीज को लेकर के आज की डेट में। तो वैसे ही एलईडी बल्ब्स में होता है कि आप 500-1000 वाली एलईडी सोचो तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी, वैल्यू फॉर मनी नहीं है वो बस ऐसे नाम की एलईडीज होंगी कि थोड़ी बहुत लाइट निकल रही है उसके अंदर से। सो भाई अब सिलेरियो में बात कर लूं तो बेस मॉडल है वैसे तो। और एलईडीज तो चलो हो गई है, जीवा वाली हमने कर दी फाइनल। इसके बाद कर ले तो और क्या लगने वाला है इस गाड़ी के अंदर? हम लगाएंगे आपके डोर वाइजर वाला लगाएंगे, और भी छोटी मोटी आइटम्स लगाएंगे, वो हम वीडियो के अंदर दिखा देंगे, ज्यादा बेटर है ताकि व्यूअर्स को एक चीज समझ आ सके कि क्या क्या हमारे ऑप्शन होते हैं। वैसे ऑप्शंस बता देते हैं वीडियो के पहले ही कि इसके अंदर में डोर वाइजर लगा सकते हो आप, इसके ऑटो फोल्ड मिरर आते हैं हमारे पास में, वो मिल जाएंगे, इसका स्टीयरिंग कंट्रोल्स आते हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपके पास जैसे कि ऑडियो स्टीरियो लगा हुआ है उसके साथ में आपको स्टीयरिंग कंट्रोल लगाने हैं, जैसे कि आप गाड़ी चलाते चलाते बार बार आप स्टीरियो पे हाथ नहीं मारना चाहते हैं, आपको वहीं से आप ऑपरेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग रैप हो गया, सीट कवर हो गई, फ्लोरिंग हो गया, मैट हो गया, और इसके रियर गार्ड हो गए, स्पॉइलर हो गया आपका। ऐसे बहुत सारी आइटम्स हैं जो आप लगवा सकते हो, जैसे कि फॉगलाइट प्रोजेक्टर।
चलो भैया अब अंदर बाहर चलते हैं और गाड़ी में एक बार ये इंस्टॉल करवा के दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके का बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सपीरियंस होने वाला है। सो भाई फिटिंग के लिए आ चुके हैं गाड़ी में, जो फाइनल करी थी जीवा की 180 वॉट की है एलईडी। ये देख सकते हो मेरे हाथ में कुछ इस तरीके की एलईडीज है, ये दोनों एलईडी चेंज हो जाएंगी। सो भाई ये इसके अंदर किस तरीके के बल्ब है? ये तो नॉर्मल बल्ब है, तो इसके अंदर बम्पर नहीं उतारना पड़ता कुछ? नहीं, इस तरीके से निकल जाएंगे ये यहाँ से और यहीं से लग जाएंगे अंदर? यहीं से लग जाएंगे। अच्छा, प्लग एंड प्ले काम होगा पूरा? हाँ। सो भाई जो आए थे ना इसके अंदर, ये आप बल्ब खुद ही देख सकते हो किस तरीके के हेलोजन बल्ब थे। ये फोनिक्स कंपनी के आते हैं, 12 वोल्ट के होते हैं वैसे ये। और अब बात कर ले 180 वोल्ट, तो अब वो भी भाई मैं आपको एक बार है ना जब जला के दिखा दूंगा कितना कुछ रोशनी होने वाली है। अभी जो इसके अंदर लाइट वाइट थी ना, बिल्कुल बेसिक लाइट थी, रात को बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता था, यहाँ तक की लाइट भी नहीं आती थी बिल्कुल। अभी इसमें देख लेते भाई कितना फर्क पड़ जाएगा। और आज कितनी लाइटें लगा दी आपने? ये अभी तक 5-6 लगा, 5-6 गाड़ियों में लगा दी। कितना डिफरेंस पड़ गया और गाड़ियों में? 4 गुना बढ़ जाता है भाई, 4 गुना बढ़ जाता है। और बेस्ट एलईडीज है या इससे ऊपर भी कोई है जीवा से? बेस्ट एलईडीज है ना ये। तो भाई ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले, यहाँ पर देखो इस तरीके से ये निकाली, ये इसके अंदर लगा दी और अब सीधा इसके अंदर ये जो सॉकेट है, सॉकेट के अंदर सॉकेट फिट हो जाएगा, सीधा सीधा फिट हो जाएगा। कल को कोई दिक्कत भाई हिल जाए निकल जाए कुछ? निकलेगा नहीं भाई, ये जब तक निकालोगे नहीं कोई इसकी वो नहीं है, निकलेगी नहीं गड्ढे वड्ढे पे तक हाथ से नहीं निकालोगे नहीं, जब तक नहीं निकलेगी। लाइफ कितनी रहती है इनकी वैसे? लाइफ अच्छी है भाई, लाइफ अच्छी है। तो अभी ये भाई लग जाएगा, उसके बाद मैं आपको पूरा रिस्पॉन्स दिखा दूंगा कि सिलेरियो के अंदर दिन वैसे तो दोपहर का टाइम है, मगर आपको टाइम दिखाऊंगा, देखो 2 बज रखे हैं, 2 बजे के अंदर भी कितना कुछ लाइट का रिस्पॉन्स होने वाला है। तो वो भी मैं एक बार आप लोगों को इस चीज के ऊपर भी दिखा दूंगा। सो भाई ये देख सकते हो लाइट चेंज कराने के बाद ऐसा कुछ रिस्पॉन्स होने वाला है। 2 बजे दोपहर के अंदर भी इस तरीके की कुछ लाइटें होने वाली है। एक बार भाई हाई बीम लो बीम करियो, ये देखो भाई कुछ फर्क आपको दिख जाएगा। अगर मैं गाड़ी के यहाँ से दिखाऊं तो ये देखो लाइट, ये देखो वहां पर आपको दिख रही होगी, दिन के अंदर भी आपको इतनी पूरी एक अच्छी लाइट का रिस्पॉन्स मिलने वाला है भाई। यहाँ ये खुद देख लो, पूरी यहाँ रिस्पॉन्स आ गई है। अब ये जो छोटे वाली लाइट है भाई, ये भी इसके अंदर हम चेंज करा देंगे, जो पार्किंग वाले बल्ब बोलते हैं इनको, तो ये भी व्हाइट ही लगवा देंगे। उसके बाहर से आपको एक बहुत अच्छा एक सामने से व्यू मिल जाएगा व्हाइट लाइट्स का ही। नीचे आप देख सकते हो भाई ये आफ्टर मार्केट कुछ लगी हुई है, वैसे इनकी इतनी लाइट होती नहीं है। तो इसके अंदर जीटीआर भी हम सोचेंगे बाद में प्लान करने का। अभी इसके अंदर ये लाइटें लगवाई है 180 वोट की। तो भाई फाइनली गाड़ी के अंदर लगवा दी है हमने एलईडीज। अगर मैं आपको रिस्पॉन्स दिखाऊं तो इस तरीके का कुछ रिस्पॉन्स है भाई अभी गाड़ी का। और रोड पे आप अंधेरा देख सकते हो, आईफोन में वैसे भी थोड़ी ज्यादा ब्राइट लाइट दिखती है। तो एक बार आपको मैं ना ऑन करके दिखाता हूँ कि क्या कुछ रिस्पॉन्स होने वाला है। तो भाई ये कुछ रिस्पॉन्स होने वाला है। एक बार आप भाई हेडलाइट का प्रोजेक्टर देख सकते हो, इतनी दूर तक इसकी लाइट जा रही है। सामने से कुछ लाइट दिखाऊं तो इसकी कुछ ऐसी लाइट आती है। जो फॉग लैंप है ये डायरेक्ट है भाई, ये बंद नहीं होते वैसे तो, नहीं तो मैं बंद भी करा के दिखा देता। वैसे इनकी कुछ लाइट नहीं है, ये यहीं तक की है बस थोड़ी सी लाइट। अब हेडलाइट्स की और बात कर लेता हूँ। ये देखो लो बीम इसका ये है, हाई बीम आप करोगे तो इस तरीके की कुछ एक आपको रोड पे लाइट मिलेगी। सामने से मैं अगर आपको लाइट दिखाऊं तो भाई इस तरीके की कुछ लाइट होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और नई नई वीडियोस देखने के लिए।